स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की आज हम बात करने वाले हैं। हनुमान जी की पूजा बहुत से लोग करते हैं। मंगलवार के दिन उनकी पूजा की जाती है, पर हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाता है ये कोई नहीं जानता। हनुमान चालीसा एक ऐसी पुस्तक है, अगर उसे कोई पढ़ ले तो ये माना जाता है कि हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं, हनुमान जी की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द फल देने वाली मानी गई है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति को करने के लिए हनुमान चालीसा का महत्व बताया गया है। ये भक्ति जहाँ हमें भूत प्रेत जैसी ना दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। हनुमान जी को मनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना। ये साधना साधक श्री रामनवमी, हनुमान जयंती या किसी भी मंगलवार की रात्रि को शुरू कर सकता है और समय 10 बजे के बाद का रहेगा। सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर लाल या भगवे वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाए। सकाम और निष्काम दोनों ही कार्यों में दिशा उत्तर ही रहेगी, यानी कि आपको उत्तर दिशा की तरफ ही अपना आसन लगाना है। साधक अपने समीप किसी पात्र में 108 भुने हुए चने और 108 तिल की रेवड़ियां रख ले। अब साधक अपने सामने किसी चौकी पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र या विग्रह और साथ ही भगवान गणपति जी का विग्रह प्रतीक रूप में एक सुपारी स्थापित कर ले। उसके बाद दीपक और धूप बत्ती जला ले। दीपक 4 मुख वाला होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखें। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों के दाता और 9 निधियों के दाता बोला जाता है। इनकी पूजा अर्चना से जातक सभी सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति कर सकता है। फिर साधक भगवान गणपति का सामान्य पूजन करे और वक्रतुंड हुम इस मंत्र का जप करते हुए एक माला का जप करे। इसके पश्चात साधक भगवान गणपति से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को चाहिए कि वो अपने गुरु का पूजन करे और गुरु की आज्ञा ले और सफलता के लिए प्रार्थना करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद किसी भी साधक को भगवान हनुमान जी का सामान्य पूजन करना चाहिए। उन्हें सिंदूर से तिलक करें और फिर धूप दीप जलाएं। इसके साथ आपने जो भोग अर्पित करना है वो गुड़ और भुने हुए चनों का होना चाहिए। साथ ही कोई भी फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। साधक को दीपक जलाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरसों के तेल का या घी का दीपक लगाया जा सकता है, पर हनुमान जी की साधना के लिए सरसों के तेल का दीपक लगाना अच्छा रहता है। साधक को आग के पुष्प और लाल रंग के पुष्प भगवान हनुमान को चढ़ाने चाहिए। इस क्रिया के बाद हम बीज मंत्र का उच्चारण कुछ देर के लिए किया जाना चाहिए। अनुलोम विलोम का प्राणायाम भी किया जा सकता है। प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे और अपनी मनोकामना बोले। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए साधना की जा रही है तो साधक को संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संकल्प इस प्रकार से लिया जा सकता है। सबसे पहले साधक अपना नाम बोले, उसके बाद अमुक गोत्र यानी कि अपने गोत्र का नाम बोले, उसके बाद अमुक गुरु यानी कि अपने गुरु का नाम बोले। गुरु ना हो तो माता पिता का नाम, और इसके बाद ये कहना ज़रूरी है कि मैं शिष्य होकर ये साधना मनोकामना कार्य पूर्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद साधक राम रक्षा स्तोत्र, जो मैंने पहले भी इस चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हैं, उस पाठ को करें, यथासंभव जाप करें। जाप के बाद साधक अपनी तीनों नाड़ियों अर्थात ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनमें हनुमान जी को स्थापित मानकर उनका ध्यान करें। अब जो 108 भुने हुए चने या तिल की रेवड़ियाँ आपने ली थी वो अपने सामने एक कटोरी में रख लें और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दें। इस साधना में आपको श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और एक बार पाठ संपूर्ण होने के बाद एक चना या रेवड़ी हनुमान जी के यंत्र चित्र विग्रह को समर्पित करते जाएं। इस प्रकार 108 बार पाठ करने पर 108 चने या रेवड़ियां समर्पित करनी चाहिए। 108 पाठ पूरे होने के बाद साधक फिर से हम मंत्र का जाप करता जाए और थोड़ी देर के लिए इसका उच्चारण करे और इस जाप को हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित कर दें। ये साधना 21 दिन की साधना है।
साधक या तो लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन ये साधना करे या हर मंगलवार को यानी कि कुल 21 मंगलवार तक ये साधना की जा सकती है। 21वें मंगलवार या 21वें दिन जिस प्रकार से भी आप साधना कर रहे हैं, आपके द्वारा पूरे 108 पाठ करके चने या तिल की रेवड़ी जब चढ़ा दी जाएगी, तब उसके बाद साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन मंदिर में जाएं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करें। साथ ही साथ साधना के दौरान भी आप हनुमत दर्शन करते रहें। इस प्रकार से साधक साधिकाओं को ये साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व से केवल साधना समाप्त होने के एक दिन बाद तक कुल 23 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साधना 21 मंगलवार तक करने की स्थिति में प्रयोग के एक दिन पूर्व, प्रयोग के दिन और प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन सप्ताह में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। कुछ भी हो, कैसा भी संकट आए, आपने साधना शुरू कर दी तो उसे छोड़े मत। प्रभु आपको परीक्षा भी ले सकते हैं और आपको दीक्षा भी दे सकते हैं। साधना से विचलित करेंगे पर आप दृढ़ रहें, क्योंकि भक्ति में अटूट शक्ति होती है। एक बार आपने ये साधना कर ली तो जो आनंद, जो उत्साह आप महसूस करेंगे, उसका प्रवाह जो आप महसूस करेंगे, उसका वर्णन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं कर सकती। फिर भी इतना कह सकती हूँ कि इस साधना से निश्चित ही आपकी उस अभिलाषा और मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी जो आप मांगते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।